कि 16-17 सालों में आपने क्या किया कि आज आपकी पार्टी की यह दुर्गति हुई। क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखे? सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैंने सर आंखों पे लिया उनकी हर बात। उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मैंने उफ तक नहीं की। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। रामविलास पासवान जी का अंश हूं मैं, किसी का मोहरा, किसी का मॉडल नहीं हूं। मॉडल है मेरे पास तो सिर्फ एक विकास का मॉडल है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इशारा जनता दल यूनाइटेड का किसकी तरफ था? मैं बार बार कहता हूं, यूनाइटेड कहने में भी अब अटपटा लगता है, डिवाइडेड ही है जनता दल, पर बहरहाल इशारा किसकी तरफ था वो स्पष्ट था। भैया बताएं ना, चुनाव लड़कर दिखाएं। दहाई का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, अकेले चुनाव देख ही लिए थे भैया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कितनी सीटों पर रह गए थे? मात्र 2 सीटों पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी रह गई थी। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा, और मेरे लड़ने की तीस अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो कर्रा सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए। नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको मिलता है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता, तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं महागठबंधन में हूं, ना मैं एनडीए में हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है, तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सीबी जी खुद सक्षम है और वो न सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, भैया मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। जी कुर्सी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय, पाला बदल लिया जाएगा। आप तो कहते थे कि मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। बहाना बनाएंगे, कभी किसी को बहाना बनाएंगे, इसकी वजह से ये हुआ, आरसीपी जी की वजह से हुआ, चिराग की वजह से ये हुआ। दुनिया भर के बहाने ढूंढे भैया, भीतर जाके देखिए। बहाने ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, अपने भीतर जाके देखिए कि 16-17 सालों में आपने क्या किया कि आज आपकी पार्टी की यह दुर्गति हुई। क्या किया आपने कि नंबर 1 की जो पार्टी होती थी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या कारण हुआ कि आज मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए? और याद रखें मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये युवा ही लिखेंगे आने वाले समय का, और आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे? क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखे? या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे? कैसे याद रखेगा भैया इतिहास? बिहार के लिए एक उनकी उपलब्धि मुझे बता दें। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ठीकरा फोड़ते हैं किसी और के ऊपर,
मुझे ऐतराज नहीं है भैया, आप बोल लीजिए जो बोलना है। सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके तमाम आरोप प्रत्यारोप मेरे सर आंखों पर। आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आपकी हर बात को मैंने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करना, मुझे लगता है मैं शायद कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनसे उम्र में छोटा हूं। मैंने सर आंखों पे लिया उनकी हर बात। उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मैंने उफ तक नहीं की। उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा, मैंने आह तक नहीं की। शांति से जो वो करते गए मैं सहता गया, और बदले में मैंने सिर्फ अपना काम किया। आप मुझे बता दीजिए भाई, आप सबके कैमरा साक्षी हैं, पिछले साल भर में आप मुझे बता दीजिए कि इन 1 सालों में मैंने इनकी कौन सी ओछी राजनीति का हिस्सा बना हूं। मैं इन 1 सालों में सिर्फ गरीब परिवार, पीड़ित परिवारों के बीच जाने का मैंने काम किया। बिहार में कोई एक हादसा, कोई एक अपराध बता दीजिए जहां पे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना पहुंचे। और मैं अभी भी ईमानदारी से, कल भी जब ये सारी बातें चल रही है भैया, मैं विक्रम में था, एक पासवान थे चौकीदार, उनकी हत्या कर दी गई। एक वर्दी वाला व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। मैं तो वहां पर था। आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जो जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं। पर मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों का जवाब देने की जरूरत है। बताएं मुख्यमंत्री भैया कि आप जब चिराग मॉडल की आप बात करते हैं तो किस मॉडल की आप बात करते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग के विकास मॉडल की आप बात करते हैं ना, जिसका साथ बिहार की जनता ने दिया। और कौन है वो लोग? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान का बहाना बनाकर भाजपा के ऊपर वार नहीं करें। अगर उनको भाजपा पे वार करना है तो सीधा जाए वार करें। ये मुख्यमंत्री, इनको नीति आयोग की बैठक में जाना जरूरी नहीं लगता? क्या वो कोई पारिवारिक बैठक चल रही है? क्या वहां पे प्रधानमंत्री जी आपको चाय नाश्ते पर खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं? भैया, बिहार के भविष्य को लेकर नीतियां गठित होती हैं नीति आयोग में। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग सड़क पर करते रहते हैं, जनता को झुनझुना दिखाने के लिए। जो औपचारिक मंच है, जो औपचारिक फोरम है, उस फोरम पे आप इस बात को नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में? बताएं भैया। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से बैर है, भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको बैर है, तो उसका गुस्सा बिहार की जनता से निकालेंगे क्या? ममता बनर्जी जी जैसी, भाई उन्होंने कम विरोध किया क्या केंद्र सरकार का? तमाम बड़े से बड़े विरोधी दल, उनके मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। केजरीवाल जी दिल्ली में रहकर रोज विरोध करते हैं। तमाम विपक्षी दल के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे? पहुंचते वहां पर जाकर डंके की चोट पर बोलते कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तमाम बिहार से जुड़ी हुई, क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते? प्रधानमंत्री जी यहां पटना आएंगे, उनके मंच पे खड़े होकर बिहार की जनता को सुनाने के लिए मांग कर देंगे। और जो ऑफिशियल फोरम है, जो ऑथराइज फोरम है, उस फोरम पे ये बात नहीं करेंगे, उस फोरम में जाना जरूरी नहीं समझेंगे। क्यों भैया? एक पार्टी का विरोध करते करते, एक नेता का विरोध करते करते पूरे प्रदेश की जनता का विरोध करने लग गए। और वहीं चिराग पासवान का विरोध करते करते आप पूरे विकास के मॉडल का विरोध करने लग गए। आप पूरी बिहार की जनता का विरोध करने लग गए। इसीलिए साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सत्ता के लालच में, कुर्सी के लोभ में, उनकी पार्टी का एजेंडा, उनकी पार्टी का सिद्धांत, उनके कोई विचार मायने नहीं रखते। जो मुख्यमंत्री 8 साल में तीसरा गठबंधन बदलने की सोच रखते हो, तो उनसे बिहार की जनता क्या अपेक्षा रखे? इसके लिए बिहार की जनता खुद बुद्धिमान है, जानने